हेलो दोस्तों, तो आज हम किंग्समून के पार्ट 34 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें यकीनन आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आज के एपिसोड पिछले सारे एपिसोड से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो बिना और टाइम जाया कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शायू किंग पाथ को चूज कर लेता है, जबकि टिएनमिंग और यूवी हीरोज पाथ पर चले जाते हैं। यहाँ इन दोनों अलग रास्तों पर इन दोनों को ही अलग अलग ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमने देखा था कि शायू उस गो गेम को खेलकर उस ट्रैप को पास कर लेता है, जिसके बाद उसको एक गोल्डन किंग स्पीयर भी मिल चुका था। जबकि यहाँ दूसरी तरफ टिएनमिंग भी किसी तरह करके खुद को और यूवी को उस ट्रैप से बचा लेता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड टिएनमिंग और यूवी से शुरू होता है, जहां ये दोनों अभी कुछ देर पहले मरते मरते बचे थे। टिएनमिंग की तो सच में हालत ही खराब हो चुकी थी कि तभी यूवी की नजर टिएनमिंग के हाथ में पड़ी हुई चाबी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह हैरानी के साथ कहती है कि ये तो मुझे नॉन एग्रेशन की लग रही है। इस पर तो टिएनमिंग को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यूवी क्या कहना चाहती है, जिसके बाद यूवी उसे समझाने के लिए बताती है कि यह है मोई स्कूल का सबसे खतरनाक सुप्रीम वेपन, जिसको मोई स्कूल के सारे लीडर्स ने मिलकर बनाया था, और ऐसा कहा जाता है कि आज तक इस वेपन को कोई भी हरा नहीं पाया। यूवी की ये बात सुनकर टिएनमिंग मजाक बनाते हुए कहता है कि भला मैं इस चाबी से कैसे फाइट कर सकता हूँ, और ये कहते हुए उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि टिएनमिंग के हाथ में पड़ी हुई वो चाबी एक तलवार में बदल गई थी। ये देखकर तो टिएनमिंग का मुंह खुला की खुला ही रह गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक चाबी तलवार में कैसे बदल सकती है। यहाँ यूवी उसे बताती है कि मुझे भी इस बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि आज तक हमने इस सुप्रीम वेपन के बारे में सिर्फ सुना ही था, और मैं पहली दफा मोई स्कूल के इस खतरनाक वेपन को अपने सामने देख रही हूँ। यहाँ टिएनमिंग तो अभी भी उस तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि तभी अचानक से वो तलवार बहुत जोरों के साथ हिलना शुरू कर देती है। टिएनमिंग डर के मारे उस तलवार को अपने हाथ से गिरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस तलवार ने अलग अलग वेपन्स में बदलना शुरू कर दिया था। ये सुप्रीम वेपन अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक किसी तरह के भी वेपन में बदल सकता है, जैसे कि तलवार या क्रॉसबो या निंजा शुरिकेन। सच बताओ तो ये आज तक का बेस्ट वेपन होने वाला है, क्योंकि ये अपने मालिक की हिफाजत किसी तरह की भी सिचुएशन में कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टिएनमिंग उस वेपन को उठाकर यूवी के साथ अपने आगे के सफर के लिए निकल चुका था, जबकि साथ ही किंग्स पाथ पर शायू भी अपने गोल्डन स्पेयर को उठाते हुए सीधा इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। यहाँ नीचे बेसमेंट में हम देखते हैं कि गोंगशू चाओ के पास फॉरबिडन लैंड का मैप था, यानी कि वो इन दोनों पर ही नजर रख सकता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि गोंगशू चाओ ने इन तीनों को फंसाने के लिए वहाँ का एक ट्रैप एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन इस ट्रैप को एक्टिवेट करने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से गोंगशू चाओ एक पिंजरे में कैद हो जाता है। यहाँ ट्रैप एक्टिवेट होने की हलचल शायू को भी महसूस हो गई थी, तो इसलिए वो फौरन से जंप मारते हुए उन एरोस को डॉज कर लेता है। लेकिन इन एरोस को डॉज करना काफी नहीं था, क्योंकि तभी अचानक इन तीनों के नीचे से कुछ टाइल्स ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों ही बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहे थे। और यहाँ साथ ही हम देखते हैं कि टिएनमिंग ने यूवी को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ भी लिया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें लग रही थी, लेकिन वो यूवी के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहा था। और आखिरकार हम देखते हैं कि ये दोनों उस टनल से बहुत ही तेजी के साथ जाते हुए सीधे ही खाल में गिर जाते हैं। यहाँ गिरने के बाद हम देखते हैं कि टिएनमिंग की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ये देखकर यूवी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यूवी घबराहट के साथ टिएनमिंग को आवाज लगाते हुए कहती है कि उठ भी जाओ, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन टिएनमिंग के कोई रिस्पांस ना देने की वजह से हम देखते हैं कि यूवी काफी ज्यादा उदास हो गई थी, जिसकी वजह से टिएनमिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ यूवी टिएनमिंग से इमोशनल होकर कहती है कि तुमने अपनी बॉडी को दांव पर लगाकर मेरी हिफाजत की, और मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ा। यूवी की ये बात सुनकर टिएनमिंग कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम सलामत हो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने अंकल गाइनी से ट्रेनिंग ली है, और वैसे भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिएनमिंग की ये सिली बातें सुनकर यूवी रोते हुए उसका गाल साफ करना शुरू कर देती है, और साथ ही साथ वो कह रही थी कि मेरी पूरी लाइफ में मेरी माँ और मिस रोंग के बाद मुझे तुम सबसे अच्छे इंसान मिले हो। जिस पर टिएनमिंग उससे कहता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं, सच कह रहा हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। जबकि असल बात तो यही थी कि टिएनमिंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर यूवी फौरन से उसको गले लगा लेती है। यूवी को अपने गले लगते हुए देखकर तो टिएनमिंग के तोते ही उड़ गए थे। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि यूवी मेरे गले लग रही है। वो तो पूरी तरह से अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया था कि अब यूवी और मेरी शादी होगी, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। यहाँ यूवी टिएनमिंग का चेहरा देखते हुए उसके सारे ख्यालात समझ गई थी, जिसकी वजह से वो उसके सर पर लगाते हुए कहती है कि शर्म करो। और टिएनमिंग भी मार खाने के बाद कहता है कि आउच, तुमने मुझे मारा क्यों, पहले ही मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। यहाँ इन दोनों की ये प्यार भरी हरकतें हो ही रही थी कि तभी यूवी की नजर वहाँ पर बैठे हुए एक इंसान पर पड़ जाती है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर शायू पर आ गया था, और हम देखते हैं कि वो भी
बड़ी तेजी के साथ सीधा जाकर सीखों पर गिरने वाला था, लेकिन तभी वो बड़ी तेजी के साथ अपने गोल्डन स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लेता है। जिसके बाद शायू देखता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो काफी ज्यादा ऊंचा है, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था, तो इसलिए वो अपने गोल्डन स्फीयर का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ऊपर आना शुरू कर देता है। और यहाँ घंटा लगाने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वो उस ट्रैप से बाहर निकल कर आ भी गया था, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है मैंने कर दिखाया। और ये कहते हुए अचानक से उसकी नजर ऊपर की तरफ चली गई थी, जिस पर उसे मालूम होता है कि अभी तो उसको और भी ज्यादा ऊपर की तरफ जाना है। इतना ऊंचा रास्ता देखकर थका हुआ शायू निराशा के साथ कहता है कि अरे नहीं। यहाँ दोबारा सीन शिफ्ट होकर टियानमिंग और यूवी पर आ जाता है, जो कि उस आदमी को देखकर कहते हैं कि आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वो आदमी इन दोनों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से टियानमिंग बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ जाते हुए उसे कंधे से पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ इससे पहले कि टियानमिंग उस आदमी के कंधे को टच कर पाता, तभी गोंगशू चाव आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से टियानमिंग और यूवी तो और भी ज्यादा डर गए थे और वो उससे पूछते हैं कि अब तुम कौन हो। गोंगशू चाव उसकी ये बात सुनकर कहता है कि वही जिसने अभी के अभी तुम्हारी जान बचाई। यहाँ टियानमिंग देखता है कि उस आदमी के पास एक मैकेनिकल हैंड है, बिल्कुल मास्टर बैन की तरह, इसलिए वो गोंगशू चाव से कहता है कि कहीं तुम मास्टर बैन के कोई दोस्त तो नहीं हो। टियानमिंग की ये बात सुनकर गोंगशू चाव से कहता है कि वाह बच्चे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा होशियार होगे। लेकिन यहाँ यूवी को गोंगशू चाव पर शक हो गया था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मशीनरी हमारे मोई स्कूल की नहीं है। अब यहाँ टियानमिंग गोंगशू चाव से सवाल करता है कि वैसे ये आदमी कौन है, जिस पर गोंगशू चाव उससे कहता है कि क्यों ना तुम खुद ही देख लो। जिसके बाद टियानमिंग और यूवी उस आदमी के सामने जाकर देखते हैं कि वो तो सिर्फ एक स्केलेटन था, जिसके हाथ में एक सिलेंड्रिकल वेपन भी था, और अगर गलती से टियानमिंग उसे पीछे से छू लेता तो वो एरो उसके दिल को आर पार कर देता। ये देखने के बाद टियानमिंग और यूवी दोनों ही गोंगशू चाव का शुक्रिया अदा करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह की जगह है। जिस पर गोंगशू चाव कहता है कि वैसे तो ये किसी तरह का जेल लग रहा है, जिसे खोलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो, लेकिन स्केलेटन की कटी हुई उंगली को देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये मोई स्कूल का पिछला लीडर था। ये देखकर यूवी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जिसकी वजह से वो फौरन उनको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, जो देखकर टियानमिंग ने भी उन्हें रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर यूवी ने बताती है कि हमारे इस लीडर का नाम था ब्लैक हीरो, लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो आखिर इतने सालों से कहाँ गुम हो गए थे। जिस पर गोंगशू चाव कहता है कि मैं इसकी कटी हुई उंगली देखकर समझ गया था कि ये मोई स्कूल का पिछला फाउंडर ब्लैक हीरो है, और इसकी ये उंगली वीजोंग से फाइट के दौरान कट गई थी, जिसके बाद किसी को भी मालूम नहीं आखिर वो कहाँ गायब हो गया। और इतने सालों बाद आज मुझे इनकी लाश यहाँ फॉरबिडन लैंड में मिली। इन दोनों की ये बातें सुनकर टियानमिंग हैरानी के साथ पूछता है कि वैसे ये तो मोई स्कूल के लीडर थे, फिर इन्हें यहाँ पनिशमेंट के लिए किसने भेज दिया था। टियानमिंग की ये बात सुनकर गोंगशू चाव को हंसी आ गई थी और वो उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें ये किसने कहा कि यहाँ लोगों को पनिशमेंट के लिए भेजा जाता है। जिसके साथ ही वो बताता है कि बेशक ये जगह किसी जेल से कम नहीं, लेकिन मोई स्कूल वाले लोग अपने सारे खतरनाक हथियार यहीं पर जमा करके रखते हैं। और यहाँ के जितने भी ज्यादा ट्रैप्स और टेस्ट बनाए गए थे, ये अपने न्यू लीडर को सिलेक्ट करने के लिए और उन्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए बनाए गए थे। यानी कि जब मोई स्कूल ने अपने किसी नए लीडर को सिलेक्ट करना होता है तो वो उसको यहाँ पर भेज देते हैं, जिसके बाद वो यहाँ के सारे टेस्ट पास करके खुद को लीडर बनने के काबिल साबित करके दिखाता है। और इसके अलावा दोस्तों हमने ये भी देख लिया कि इन तीनों बच्चों को अपने अपने कोई ना कोई वेपन्स मिल चुके हैं। जैसे कि यूवी को मिलता है वो मिस्टीरियस सा म्यूजिकल बॉक्स, जो कि अपने ही कुछ पावर्स रखता है, जबकि शायू को मिला है द वन एंड ओनली किंग्स गोल्डन स्पीयर। और आखिर में टियानमिंग को हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सुप्रीम वेपन मिल गया। लेकिन यहाँ पर यूवी को अभी भी एक बात समझ नहीं आती कि ब्लैक हीरो तो ऑलरेडी मोई स्कूल का लीडर था, फिर आखिर वो यहाँ पर दोबारा क्या करने के लिए आया होगा। जिस पर गोंगशू चाव उसे बताता है कि वो यहाँ खुद को ट्रेन करने के लिए आया था, यानी कि उसकी लाइफ में जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई होगी जिसका वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा था, और इसी वजह से वो खुद को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर आ गया होगा। लेकिन अफसोस इस बार उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ के टेस्ट को पार नहीं कर पाया। ये बात सुनकर यूवी अचानक से कहती है कि आखिर कैसी प्रॉब्लम, जिस पर गोंगशू चाव कहता है कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हारे पैरों के नीचे है। ये बात सुनते ही वो दोनों पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि उनके पैरों के नीचे एक ड्रैगन बना हुआ था और उसके चेस्ट में एक तलवार भी दंसी हुई थी। इस तलवार को देखकर टियानमिंग कहता है कि ये तो रेनबो एम्बस है, पर आखिर मेरे अंकल की तलवार यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर गोंगशू चाव उससे कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन उसके बावजूद तुमने गलत भी कहा, क्योंकि ये एक ऐसी तलवार है जो कि ड्रैगन्स को मारने के लिए बनाई गई थी। यहाँ गोंगशू चाव की ये बात सुनकर टियानमिंग को सीनियर जू की बात याद आ जाती है कि एक तलवार ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। उस तलवार को खास ड्रैगन को मारने के लिए बनाया गया था और उस तलवार का नाम है रेनबो रेजिड्यू। रेनबो रेजिड्यू का नाम टियानमिंग के मुंह से सुनकर गोंगशू चाव कहता है कि अच्छा, तो तुम भी उस तलवार के बारे में जानते हो। जिस पर टियानमिंग कहता है कि हाँ, लेकिन वो तलवार असली नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ड्रैगन्स नहीं है। ये बात सुनकर गोंगशू चाव से कहता है कि बेशक ड्रैगन्स नहीं है, लेकिन ड्रैगन जैसे खतरनाक इंसान तो मौजूद है ना। और यहाँ पर उसके कहने का मतलब था कि किंग एम्परर
एम्परर यानी कि किन एम्परर के पास किसी ड्रैगन से भी ज्यादा पावर्स है, जिस पर फौरन यूवी गोंगशू चाव से सवाल करती है कि रेनबो एबस और रेनबो रेजिड्यू में क्या लेना देना है। यहाँ गोंगशू चाव इन दोनों को बताता है कि रेनबो रेजिड्यू कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि उसे एक एस्टेरॉइड के खास मटेरियल से बनाया गया था। और जब यान किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को किन एम्परर को मारने के लिए भेजा गया तो उसको ये तलवार दे दी गई थी, जो सुनती यूवी समझ गई थी कि ये जिनकी की बात कर रहा है। यहाँ पर गोंगशू चाव आगे बताता है कि जिनकी उस तलवार को लेकर किन एम्परर को मारने के लिए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसको एक ज्योतिषी ने बताया, इस तलवार का खूनी और काफी ज्यादा खतरनाक है, ये तुम्हें तुम्हारी मौत के करीब ले जाएगा। लेकिन जिनके उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जिनके किन एम्परर को मारने के लिए पूरी तरह से इरादा बना चुका था और इसीलिए वो किन एम्परर के पैलेस भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे जान से मार दिया गया। जिसके बाद किन एम्परर को वो तलवार मिल गई और वो उसका दूसरा मालिक बन गया। यहाँ किन एम्परर ने सोचा कि मुझे अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा अच्छी करवा लेनी चाहिए, जिसके लिए उसने रेनबो रेजिड्यू को तुड़वाकर रेनबो एबस में बदल दिया ताकि उसका खूनी ऑरा थोड़ा कम हो सके। और इसके बाद उसने वो तलवार उसी खतरनाक वॉरियर को दे दी जिसने जिनके को भी जान से मार डाला था। ये सुनती टिएनमिंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अंकल गाइनी एक हीरो है, वो यूं ही किसी को जान से नहीं मार सकते। मुझे तुम्हारी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं है, मेरे अंकल गाइनी एक हीरो है, वो किसी को नहीं मार सकते। यहाँ टिएनमिंग अभी इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी गोंगशू चाव उससे कहता है कि बच्चे होश में आओ, क्योंकि तुम्हारे मास्टर गाइनी ने सिर्फ जिनके को ही नहीं बल्कि बाकी के 6 स्टेट्स के भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को इन एम्परर के कहने पर मार डाला था। और इसीलिए बाकी के 6 स्टेट्स में बहुत सारे लोग तुम्हारे अंकल को पसंद नहीं करते। गोंगशू चाव की ये बात सुनकर टिएनमिंग को शायू की बात याद आ जाती है, जिस पर उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी कि तुम चाहे जहां भी जा रहे हो बस अपना ख्याल रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मास्टर गाइनी को पसंद नहीं करते। और इन सारी बातों की वजह से हम देखते हैं कि टिएनमिंग का सर पटा जा रहा था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन सारे सबूत मास्टर गाइनी के खिलाफ ही इशारा कर रहे थे, जिसकी वजह से गोंगशू चाव उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो यहाँ से बाहर निकलकर खुद ही मास्टर गाइनी से सवाल कर लेना। टिएनमिंग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों जरूर आप लोगों को इस बात की शिकायत होगी कि मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने में इतनी ज्यादा देर लगा दी। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ऑनगोइंग सीरीज है, यानी कि 7 दिन में सिर्फ इसका एक एपिसोड ही रिलीज होता है। और इसीलिए मैं अब इसका हर एपिसोड अपने चैनल पर वेडनेसडे टू वेडनेसडे ही अपलोड किया करूंगा। और इसके अलावा जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि इसके ऑलरेडी 7 सीजन अपलोड हो चुके हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि वो सीजन ओल्ड वर्जन के हैं, जबकि मैं न्यू वर्जन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप इन दोनों के ग्राफिक यहाँ स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग वेडनेसडे तक इंतजार कर लिया करो, अब से मैं वेडनेसडे को लाजमी अपलोड कर दिया करूंगा। बस इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो देखकर जरा सी भी खुशी हुई या मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।